Hello guys, welcome to our channel. So let's see how market developed today, how price gave opportunity. So कल तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं. So yesterday क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है वैल्यू एरिया के नीचे एंड एग्जैक्टली एट प्रीवियस डे क्लोज ओपन होके इट टुक द लिक्विडिटी ऑफ PDL. ये वीक लो भी था पुराना एंड इट क्रिएटेड वीक लो अगेन. ये लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस अपसाइड मूव हुई है. इट clearly and effectively engulfed this balance, suggesting the consensus is biased towards longs now. क्लोज भी एकदम टॉप पे हुआ है, एनोमलीज भी क्रिएट हुई है. ये इरेगुलर प्रोफाइल है. आईबी का रेंज एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ओके एंड ये सब चीज़ें हुई है क्लोजिंग एट द टॉप. ओके अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है. ये पर्टिकुलर डे ने क्या किया, ये एक बैलेंस क्रिएट किया है फ्रॉम दिस डे. ओके दिस हाई टू दिस लो, दिस इज़ अ बिग बैलेंस. ये 5 दिन का बैलेंस है. प्राइस ने नीचे वीक लो क्रिएट किया हुआ है, अपर साइड पे वीक हाई क्रिएट किया हुआ है. ओके दिस वाज ऑलरेडी अ वीक हाई, अगेन इट क्रिएटेड वीक हाई हियर. सो जब मोस्टली 2 दिन के लोज या फिर हाइज मिला के वीक लोज या फिर वीक हाइज क्रिएट होते हैं, सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर रेफरेंस विल गेट क्लियर्ड. ओके बिकॉज इट इज मेड बाय वीक हैंड्स. Of course, that particular aggression should be followed to clear that. If not, obviously it won't be cleared. अभी कॉन्टेक्स्ट भी वैसे होना चाहिए उस टाइप का टू क्लियर दैट. अभी यहाँ पे जैसे इधर क्लोज हुआ है, ये दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे प्राइस क्लोज है, और फिर हम लोग बोलेंगे कि इमीडिएटली फ्रॉम हियर प्राइस शुड ट्रैवल ऑल द वे थ्रू प्रीवियस डे हाई टू प्रीवियस डे लो टू क्लियर दिस वीक लो. इट इज़ बिट डिफिकल्ट, राइट? इट इज़ बिट अनरियलिस्टिक. सो ऐसे नहीं होता. ओके इन केस रेफरेंस गोज टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, देन ओनली इट हैपन्स. कॉन्टेक्स्ट शुड फॉलो. ओके बाय द वे, सो नाउ हमने ये प्लान किया हुआ था कि अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होती है, सो हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज इट हैज़ क्रिएटेड अ बैलेंस नाउ. ओके और अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है तो हम लोग पुल बैक के ऊपर बाय का ट्रेड लेंगे. ओके बट बिकॉज दैट वेयर द पॉसिबिलिटीज फॉर टुडे. ये क्लियर कट हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे हम लोग डेली डिस्कस करते हैं. यू शुड चेक दैट वीडियो. ओके सो नाउ प्राइस ओपन हियर. प्राइस ने क्या किया, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक डिप लगाया छोटा सा, एंड देन डिप लगाने के बाद फिर ओके विल सी ऑन ऑर्डर फ्लो, इट विल बी मच क्लियरर. ओके यहाँ पे डिप लगाया प्राइस ने. ओके ये रेफरेंस था, ये पर्टिकुलर 5 डे बैलेंस का हाई. ओके यहाँ पे डिप लगा के फिर प्राइस ने यहाँ पे अच्छे खासे एग्रेशन, सेलर साइड एग्रेशन को यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है कम्प्लीटली. ओके ये इतने बड़े, ऑब्वियसली इट इज़ अ लिमिट बाय, राइट? ये लिमिट बाय एग्रेशन है. यहाँ पे लिमिट बाय भी अच्छा खासा है और एग्रेशन भी अच्छा खासा है टुवर्ड्स बाय. सो यहाँ पे एक एंट्री वी गॉट. ओके बट दिस गॉट फेल्ड इमीडिएटली. दिस वाज डाइसी एंट्री जस्ट बिकॉज see this particular order reflected exactly at previous reference of 1.1k. okay यही पे ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर फॉर सेल साइड. मीन्स ये पर्टिकुलर जो प्लेयर है, ही वोंट अलाउ प्राइस टू गो डायरेक्टली अपसाइड. ये डाइसी एंट्री थी एक्चुअली, इस वजह से. सो दैट्स व्हाई वी आर बिट स्केप्टिकल टू टेक दिस ट्रेड. यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर ने ही यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट किया एंड देन प्राइस अगेन वेंट डाउन. जैसे ही प्राइस डाउन साइड गई, प्राइस ने प्रीवियस डे क्लोज के नियर बाय जो भी वॉल्यूम्स थे अच्छे खासे, उनको टैग किया. दिस वॉल्यूम्स गिव ग्रेट सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर बायर्स. और यहाँ पे भी फिर वॉल्यूम क्रिएट हुआ. ओके यहाँ पे प्राइस रुकी ही नहीं, इट गॉट टोटल रिजेक्शन. ये लेवल थी, ये पर्टिकुलर वीपीओसी के लेवल सी ही, देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ह्यूज वॉल्यूम एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ओके और यहाँ पे ही हमें रिजेक्शन मिल रहा था विद एग्रेशन एंड विद लिमिट्स. सो यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल बनी और ये पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे भी एक बड़ा वॉल्यूम आया. सो अगेन वी वेटेड हियर फॉर पुल बैक. ओके इफ ऑब्वियसली दैट पुल बैक वोंट बी देयर, देन वन गुड कैंडल शुड बी हियर. ओके बट ऐसे थोड़ा ऊपर जाके जब एंट्रीज होती है, उसके एसएल थोड़े बड़े होते हैं. ओके सो वी वुड नॉट सजेस्ट टू टेक सच एंट्रीज विद हाई स्टॉप लॉसेस. ओके टू गेट गुड स्टॉप लॉस इन योर लिमिट्स, वी हैव टू ऑलवेज सर्च फॉर लॉस टू create entry for longs and always search for highs to create entry for shorts. So यहाँ पे वैसे भी अगर ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोज होती, that entry won't be good because stop loss will be very big. okay so again जब प्राइस नीचे आई, okay ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे, ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स पे, तब प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छी कैंडल दी. वी वेटेड टू क्लोज फॉर दिस कैंडल बिकॉज ये पर्टिकुलर एग्रेशन लिमिट सेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से ये प्राइस डाउन साइड आई थी. हमारे पास सिर्फ ये रेफरेंस था और मार्केट प्रोफाइल के रेफरेंसेस थे. ओके टू गेट सपोर्ट टू बायर्स, इसलिए हम लोग ने वेट किया यहाँ पे टू have good entry. okay and after the close of this particular candle only we got the entry. This entry gave huge up move. okay यहाँ तक के भी अगर कंसिडर करते हैं ऑप्शंस, इट इज़ वेरी बिग मूव. ओके बट यहाँ पे अगर देखते हैं, सी यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल तक की कोई रेफरेंस था ही नहीं 26,200 के आसपास. सो यहाँ पे प्राइस अभी 170 को टैग कर रही थी और यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई, इट क्रिएटेड बिग वॉल्यूम्स. ओके 400 600 ऐसे वॉल्यूम्स क्रिएट किए और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया, इट वाज आल्सो एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम. सो देयर वाज लेस प्रोबेबिलिटी टू ब्रीच दिस वॉल्यूम. ओके और मार्केट प्रोफाइल पे भी ऐसे कोई खास रेफरेंसेस नहीं थे ये पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिंगर कर रही थी 160 170 के आसपास. सो
there was no reason to exit this entry, but obviously if this up move is very good, then obviously we can exit the trade, because we don't know what will happen from here, because price जो है वो almost reach कर रही है जो पिछला स्विंग हाई है उसके आसपास, सो एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो इट वाज द सेफ एग्जिट हियर, बट प्राइस ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने अच्छा खासा अप मूव फिर से रिज्यूम किया। ओके, दिस वाज ग्रेट अप मूव। ओके, इट डिपेंड्स कि कोई ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर करता है या फिर कहीं पे एग्जिट होता है, इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव। उसके बाद फिर प्राइस जब यहाँ पे आई, यहाँ पे रेफरेंस था। ओके, यहाँ पे जब प्राइस आई, ये पुराना अगर देखते तो यहाँ पे LVST का रेफरेंस है, LVST हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन दिस जोन। सो यहाँ पे हमने फिर एक ट्रेड लिया ये यहाँ पे शॉर्ट का। ओके, दो दैट वॉल्यूम वाज नॉट सो गुड एट हाइज, बट ये कैंडल्स पे वॉल्यूम था जो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ये पर्टिकुलर कैंडल पे वो एविडेंट था, ये कैंडल ऐसे नीचे तक के भी गई थी। इन दैट पर्टिकुलर केस वी थॉट दैट दिस वॉल्यूम इज गेटिंग टैग्ड मल्टीपल टाइम्स, सो वी एंटर्ड हियर, बट ये एंट्री फेल हुई। और ये एंट्री के बाद फिर से ये कैंडल, दिस कैंडल गिव अस गुड एंट्री अगेन। ओके, ये पर्टिकुलर ये CTH का लिक्विडिटी लेके यहाँ पे अगेन एंट्री वाज देयर। सो ये ट्रेड वी थॉट कि ये अराउंड ये जो बेस था, ये बेस के आसपास जाएगा, मीन्स अराउंड 195 के आसपास, बट प्राइस 195 के आसपास नहीं गया। एक्चुअली ये जो ऑर्डर था 548 का बिग ऑर्डर, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया प्राइस ने। ओके, ये 548 के आसपास, 200 समथिंग, 200 to 203 के आसपास, and price reversed from there. Okay, just by 5 points that target was not hit, but anyways it is nearing today end, so it is better to close the entry somewhere here, but anyhow that reference worked fine. So that is the development and opportunities for today. कल के लिए अगर देखते हैं, सो सी ये पर्टिकुलर लेवल पे और ये पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस ने अच्छे खासे बेसेस बनाए हुए हैं। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी अगर देखते हैं, सो ये पर्टिकुलर लेवल एंड ये पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे बेसेस बने हुए हैं अच्छे खासे, एंड देन प्राइस वेंट अपवर्ड्स। ओके, सो ये दो HVN हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये HVN इंपॉर्टेंट है, बट प्राइस यहीं पे है, सो वी कैन नॉट मेंशन दिस रेफरेंस, राइट। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, माइल्ड गैप अप भी हुआ, माइल्ड गैप डाउन भी हुआ, तो भी ये रेफरेंस टैग होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर। बट जब थोड़ा ज़्यादा गैप अप होगा, मीन्स एटलीस्ट अबव डे है, और फिर प्राइस अगर नीचे आती है, तो यहाँ पे फिर हमें फॉर श्योर एक बाई की एंट्री मिल सकती है। ऑब्वियसली वी शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑर्डर फ्लो। और अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होती है, फिर भी दिस पर्टिकुलर HVN एंड दिस पर्टिकुलर HVN विल ऑब्जर्व क्लोजली फॉर लॉन्ग एंट्रीज। अगर ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे हमें बायर्स के साइड कुछ भी एग्रेशन नहीं दिखता या फिर डोमिनेंस नहीं दिखता, देन अगेन फ्रॉम दिस रेफरेंस वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो दिस द प्लान। ये 195 के आसपास, 195 के आसपास एक ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जोन है। ओके, एज़ कम्पेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे आएगी, ये 5 डे बैलेंस का जो हाई है दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ ह्यूज सपोर्ट। ओके, सो वी शुड बी बिट कॉशियस टू टेक शॉर्ट एंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर जोन, बिकॉज यहाँ पे इरेगुलरिटी भी है ये पर्टिकुलर डे में, और फिर IB का रेंज एक्सटेंशन भी है, अच्छा खासा रेंज एक्सटेंशन है। सो we should be cautious for shorts, and we should give more preference to longs in this zone. Okay, shorts अगर लेते हैं तो it should be in lesser quantity, much lesser quantity it should be, and जो SLs हैं वो थोड़े टाइट रहने चाहिए to keep the risk in our favor. So that is it, guys. So if this content is helping you to create your plan, to solidify your plan for the next day and take entries with confidence, then please do like, share, subscribe, comment on our channel. Okay, whatever you feel, whatever feedbacks you have, whatever queries you have, you can share us here on our Telegram. Thank you.